आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 3 इको और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 5 chairs and 4 tables together cost 5,600 rupees, while 4 chairs and 3 tables together cost 4,340 rupees. Find the cost of a chair and that of a table. ठीक है, देखो ये जो पूरा एक्सरसाइज है, इस पूरे एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, तो क्वेश्चन को खूब अच्छे से पढ़ना है, फिर उसका मीनिंग निकालना है, फिर उसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको दो ठे इक्वेशन बनाना है। हर क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन में इसी करना है। क्वेश्चन पढ़ के आपको दो ठे इक्वेशन बनाना है, फिर उन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फिर जो क्वेश्चन ने पूछा है वो हम लोग आसानी से निकालेंगे। ठीक है, तो एक चीज दिमाग में रखना है कि इस पूरे एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, तो इक्वेशन बनाना है। कितना इक्वेशन बनेगा, हमेशा दो इक्वेशन बनेगा, और उन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो वो इक्वेशन कैसे बनाना है, तो वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन उस सीखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एकदम सही से क्या आना चाहिए, तो क्वेश्चन का मीनिंग निकालने आना चाहिए। ठीक है, तभी आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन का मीनिंग नहीं निकल पाएगा तो फिर आप इक्वेशन कभी नहीं बना सकते। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि 5 चेयर एंड 4 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट 5,600 रुपीस। यानी क्वेश्चन ने बोला है कि जो 5 चेयर है और 4 टेबल है, 5 चेयर है और 4 टेबल है, इनका जो कॉस्ट है साथ में वो कितना है, तो इतना रुपए है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन ने बोला कि 4 चेयर और 3 टेबल्स का जो टुगेदर कॉस्ट है 4,340 रुपी है। ठीक है, यानी 4 चेयर और 3 टेबल का जो कॉस्ट है कितना है साथ में, तो 4,340 रुपीज। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड दैट ऑफ ए टेबल। यानी क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि एक चेयर और एक टेबल का आप कॉस्ट बताइए, एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट बताइए। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में लिखा है तो उसको ध्यान से देखेंगे। तो 5 चेयर और 4 टेबल का जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो इतना रुपए दिया है। ठीक है, हमको एक टेबल और एक चेयर का कॉस्ट पूछ रहा है, तो हमको एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट नहीं पता है, तो इसी को हम लोग लेट में मान लेंगे। इसी को हम लोग लेट में मानेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी एक्स रुपी। क्या मानेंगे, बी एक्स रुपी। ठीक है, हमने मान लिया कि जो एक चेयर है, उस एक चेयर का जो कॉस्ट है वो कितना है, एक्स रुपी। एक चेयर का कॉस्ट एक रुपी, वो एक्स रुपी। उसके बाद आगे मानेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल। 1 टेबल का भी जो कॉस्ट है हमने क्या मान लिया, तो हमने मान लिया वाई रुपी। हमने क्या मान लिया, वाई रुपी। ठीक है, एक चेयर का जो कॉस्ट हमने एक्स रुपया मान लिया और एक टेबल का जो कॉस्ट है हमने उसको वाई रुपया मान लिया। ये किस लिए माना, तो ये यहाँ पे जो लिखा था ना 5 चेयर एंड 4 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट इतना रुपी, इसके लिए माना। यहां से यहां तक इसने यही ना बोला है कि जो आप 5 चेयर लेंगे और 4 टेबल लेंगे, दोनों साथ 5 चेयर और 4 टेबल साथ में लेंगे तो इतने रुपए का पड़ेगा। ठीक है, तो अब बताओ, तो 5 चेयर का प्राइस क्या होगा, 5 चेयर का प्राइस क्या होगा। अगर एक चेयर का प्राइस आपका एक्स रुपया हमने लेट कर लिया, तो 5 चेयर का प्राइस क्या होगा, 5 चेयर का प्राइस क्या होगा, तो बताओ कॉस्ट ऑफ 5 चेयर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 5 चेयर क्या होगा बताओ। अगर एक चेयर का कॉस्ट एक्स रुपया है, तो 5 चेयर का कॉस्ट क्या होगा, तो 5 इंटू एक्स होगा कि नहीं सर, 5 इंटू एक्स कर देंगे तो 5x हो जाएगा, 5 इंटू एक्स करेंगे तो 5x। ये एक चेयर का प्राइस है। मान लो अगर एक चेयर 2 रुपए का है, एक चेयर 2 रुपए का है, तो 5 चेयर कितने का होगा, 10 रुपए का। 5 इंटू 2 10 रुपए। वैसे ही एक चेयर x रुपए का है, एक चेयर x रुपए का, तो 5 चेयर कितने का होगा, तो 5 इंटू एक्स यानी 5x रुपए का, 5x रुपए का। वैसे ही अब बताओ कॉस्ट ऑफ 4 टेबल्स। तो जो ये 4 टेबल है, अब ये जो 4 टेबल है, इस 4 टेबल का कॉस्ट क्या होगा, तो सर एक टेबल का जो कॉस्ट है y रुपए है, एक टेबल का जो कॉस्ट है y रुपए है, तो 4 टेबल है, तो 4 टेबल का जो कॉस्ट होगा 4 इंटू वाई होगा, तो सर ये 4y रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4y। यानी 4 टेबल का कॉस्ट क्या हो गया, 4y। अब तुमको पता है कि 5 चेयर और 4 टेबल का जो कॉस्ट है कितना है, तो 5,600 रुपीज। 5 चेयर और 4 टेबल का जो कॉस्ट है कितना है, 5,600 रुपीज। यानी ये हो गया आपका 5 चेयर का पैसा और ये हो गया आपका 4 टेबल का पैसा। तो 5 चेयर और 4 टेबल का जो पैसा है कितना है, इतना है। तो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन आपका जो इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, यही ना बनेगा कि सर जो ये 5x, ये जो 5x है 5 चेयर का पैसा हो गया, और ये जो 4y है 4 टेबल का पैसा हो गया, और ये दोनों पैसा कितना है, दोनों पैसा मिला के कितना है, तो 5,600 रुपीज, 5,600 रुपीज। तो ये हो गया 5x प्लस 4y इक्वल टू 5,600 रुपीज। तो ये क्या बना, तो बाबू ये क्या बना, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बना। ये क्या बना, फर्स्ट इक्वेशन बना। ठीक है, अब यहां से यहां तक हमने किया तो फर्स्ट इक्वेशन बना। अब यहां से यहां तक पढ़ेंगे तो सेकंड इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, सेकंड इक्वेशन। यानी जैसे ये बना ना एकदम वैसे ही वो भी बनेगा, ये भी वैसे ही बनेगा। अब यहाँ पे 4 चेयर का, तो बताओ कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ 4 चेयर, कॉस्ट ऑफ 4 चेयर, तो कॉस्ट ऑफ 4 चेयर, एक चेयर कितने का था, x रुपए का, तो 4 चेयर कितने का हो जाएगा, 4x का, 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा सर, 4x का। वैसे ही थ्री टेबल का कॉस्ट ऑफ 3 टेबल, कॉस्ट ऑफ 3 टेबल, तो ये 3 इंटू वाई होगा कि नहीं, हाँ सर 3 इंटू वाई होगा, यानी 3y हो गया, 3y हो गया, ये रुपया का साइन लगा लो तो समझ में आएगा, ठीक है, ये हो गया 3y रुपए, ठीक है। 4 चेयर का इतना रुपया, 3 टेबल का इतना रुपया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के में क्या बोला है कि 4 चेयर और 3 टेबल का जो 4 टेबल है, सॉरी जो 4 चेयर है और जो 3 टेबल है उसका दोनों प्राइस का है, दोनों का प्राइस कितना है, तो 4,340 रुपी, 4,340 रुपी। और ये क्या बनेगा, तो सेकंड इक्वेशन बनेगा, ये क्या बनेगा, सेकंड इक्वेशन। जैसे इसको हमने अच्छे से समझा उसी के अकॉर्डिंग ये भी आपका इक्वेशन आपका बनेगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही आप रिलेट करेंगे ना तो होगा। ये तो अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अभी हमने थोड़ा डिटेल में बता दिया, इतना डिटेल में बताने की भी जरूरत नहीं थी, ये आप लोग कर लेंगे, ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखो आपको हमेशा 2 इक्वेशन बनेगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2 इक्वेशन बनेगा, पहला इक्वेशन ये बनेगा, दूसरा इक्वेशन ये बनेगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड अभी आपने पढ़ क्या है, किस एक्सरसाइज में आपने पढ़ा होगा, तो एक्सरसाइज 3B है शायद, एक्सरसाइज 3B में आपने पढ़ा होगा 52 शायद क्वेश्चन होंगे, तो उसमें सारे आपने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो इसको भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो अपना x और y आएगा, ठीक है। तो अब इसको साथ में कर लेंगे, अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों को साथ में लिख के यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 5x प्लस 4y और ये हो गया 5600, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 4x प्लस 3y और ये हो गया 4340, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए बताओ, या तो x के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं या तो y के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो किसको इक्वल करते हैं, तो जिसको मन करे उसको इक्वल कर लो। तो हम कर दे रहे हैं इसको, y के कोएफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई और सेकंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये लिख लेना, मल्टीप्लाई बाय 3 इन फर्स्ट इक्वेशन एंड मल्टीप्लाई बाय 4 इन सेकंड इक्वेशन, ये लाइन लिख लेना, ठीक है। जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा आपका 15x और ये होगा आपका 12y, उसके बाद ये होगा 0 0 3 6 18 3 5 15 और 6 4 से करेंगे तो 4 4 जाए ये 16x हो गया, प्लस 4 3 जाए ये 12y होगा, फिर 4 से इसमें करेंगे 0 4 4 जाए 16 4 3 जाए 12, फिर 3 1 4 4 जा 16 और ये 17, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये क्या हो गया, ये अब क्या दिख रहा है, तो y का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया। अब सॉल्व करो, ये तो बेसिक चीज है। तो अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, ये क्या होगा आपका कटेगा, तो ये -x होगा, ये -x होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 फिर ये 6 फिर 13 में से 8 जाएगा, ये 5, तो माइनस का, तो फिर ये माइनस से माइनस कटेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, तो सर x की वैल्यू आ गई 560 रुपी। x की वैल्यू क्या आ गई, 560 रुपी। यानी x किसको लेट किया था हमने, x किसको लेट किया था, तो चेयर का। तो एक चेयर का जो प्राइस आ गया कितना आ गया, तो 560 रुपी आ गया। एक चेयर का जो प्राइस आ गया कितना आ गया, 560 रुपी। ये हो गया आंसर। अब एक टेबल का भी पूछा था, एक टेबल का, तो एक x की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू पता चल गई, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू, तो 5 इंटू 560 प्लस 4y और ये हो गया 5600। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 5 6 जा 30, 0 5 5 जा 25 और 3 28 प्लस 4y और ये हो गया 5600। अब ये 4y इक्वल टू क्या होगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये 28 0 आएगा, फिर 4 से ये कटेगा 7 टाइम्स में, तो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी 700। y की वैल्यू कितनी आ गई, 700। तो y की वैल्यू 700 आ गई, यानी 700 रुपीज। यानी एक टेबल का जो प्राइस है, एक टेबल का जो प्राइस है वो कितना हो गया, तो 700 रुपीज हो गया, 700 रुपीज हो गया, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करना, ऐसे ही सारे क्वेश्चन करना है। मेन क्या है, मेन क्या है बाबू, तो मेन आपका इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बना के और ये एलिमिनेशन मेथड से तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, एलिमिनेशन मेथड लगा के कोई भी x और y की वैल्यू निकाल लेगा। मेन चीज क्या है, इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बना देंगे, आंसर आपका हमेशा सही आएगा, ठीक है। चलो अब इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो ये नोट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, 23 spoons and 70 forks together cost 1770 rupees, while 70 spoons and 23 forks together cost 1830 rupees. Find the cost of a spoon and that of a fork. ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है एकदम सेम है, एकदम क्या है, सेम है। यहाँ पे चेयर और टेबल था, वहां पे क्या हो गया, स्पून और फॉर्क हो गया। क्या हो गया, स्पून और फॉर्क हो गया, ठीक है। तो जैसे उसको सोल्व किया वैसे इसको भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट में क्या मानेंगे, तो सबसे पहला काम क्या है कि
लेट द कॉस्ट ऑफ, किसका कॉस्ट मानेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 स्पून, क्या मानेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 स्पून, क्या होगा, क्या होगा, क्या मानेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 स्पून बी, क्या मानेंगे, तो सर x रुपए मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x रुपए। उसके बाद स्पून का मान लिया, अब किसका मानेंगे, तो फोक का मानेंगे, ठीक है, तो इसको भी मानेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 फोक, ये कितना हो गया, बी वाई रुपये, ये कितना हो गया, वाई रुपये, ठीक है। तो अब देखो एक स्पून का और एक फोक का क्या मान लिया, x रुपये और वाई रुपया हमने मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि 23 स्पून और 70 फोक्स टुगेदर कॉस्ट 1770 रुपीज। ये दिया है कि 23 स्पून का और 70 फोक्स का जो साथ में कॉस्ट है वो कितना है, तो इतना रुपए, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे पहले कि 23 स्पून का कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। 23 स्पून कितना, 23 स्पून का कॉस्ट क्या होगा, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 23 स्पून, कॉस्ट ऑफ 23 स्पून क्या होगा, अगर एक स्पून का x रुपए है तो 23 स्पून का कॉस्ट क्या होगा, तो x इंटू 23 यानी 23x, क्या होगा, 23x रुपए, 23x रुपए, ठीक है। यानी 23x रुपए का 23 स्पून का कॉस्ट क्या होगा, तो 23x होगा। वैसे ही अब निकालेंगे 70 फोक्स का, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 70 फोक्स, तो 17 जो फोक्स है इसका कॉस्ट क्या होगा, तो एक फोक का कितना है, वाई रुपए, तो 70 फोक्स का क्या होगा, तो सर वाई इंटू 17 करेंगे तो 17 वाई आएगा, और ये 17 वाई क्या है, ये 17 वाई क्या है, तो ये 17 वाई जो ये 17 वाई रुपए जो है ये क्या है, 17 फोक्स का कॉस्ट है, 17 फोक्स का कॉस्ट है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि 23 स्पून और 17 फोक्स का, 23 स्पून और 17 फोक्स का जो साथ में कॉस्ट है वो कितना है, तो इतना रुपए, 23 स्पून और 17 फोक्स का जो कॉस्ट है वो कितना है, इतना रुपए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे कि 17 फोक्स का जो पैसा है और 23 स्पून का जो कॉस्ट है और 17 फोक्स का जो कॉस्ट है वो कितना है, इतना है। तो 23 स्पून का कॉस्ट क्या है, 23x, और 17 फोक्स का कॉस्ट क्या है, 17y। 23 स्पून का कॉस्ट क्या है, 23x, और 17 फोक्स का कॉस्ट कितना है, तो 17y लिख दिया। और दोनों का कॉस्ट कितना है, 23 स्पून का कॉस्ट है, 17 फोक्स का कॉस्ट कितना है, तो इतना है 1770 रुपए, इतना रुपए हो गया। ये क्या बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, 23 स्पून और 17 फोक्स का जो कॉस्ट है वो कितना है, तो इतना रुपए। यहां से हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाला। अब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन में भी क्या, 17 स्पून और 23 फोक्स का जो टुगेदर कॉस्ट है वो कितना है, 1830 रुपए, ठीक है। 17 स्पून का और 23 फोक्स का, तो बताओ 17 स्पून का कॉस्ट ऑफ 17 स्पून का जो है कॉस्ट कितना होगा, तो सर 17 इंटू एक्स यानी 17x होगा। ये आपका 17x रुपए हो गया, यानी 17 जो स्पून है उसका कॉस्ट क्या हो गया, 17x। अब ऐसे कॉस्ट ऑफ 23 फोक्स ये कितना होगा, तो 23 इंटू वाई, तो सर ये हो जाएगा 23 वाई रुपए, 23 वाई, यानी 17 स्पून का जो कॉस्ट है इतना हो गया, 23 फोक्स का जो कॉस्ट है इतना हो गया। और क्वेश्चन ने बोला है कि इन दोनों का कॉस्ट क्या है, साथ में कितना है, तो इतना है। दोनों का साथ में कॉस्ट कितना है, इतना है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर फिर हमको एक इक्वेशन पता चलेगा कि 17 स्पून का कॉस्ट और 23 फोक्स का कॉस्ट, दोनों का कॉस्ट कितना है साथ में, तो 1830 ये आपका बनेगा सेकंड इक्वेशन। ये बनेगा सेकंड इक्वेशन। 17 स्पून का और 23 फोक्स का जो कॉस्ट है दोनों का साथ में वो कितना है, इतना रुपए, 1830 रुपए। तो यहाँ पे क्या बन गया फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ क्या मिल गया सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। और क्वेश्चन ने यही पूछा है कि एक स्पून और एक फोक का क्या बताइए, कॉस्ट बताइए। तो अब इन दोनों देखो मेन क्या इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बना लिया। अब इसको सोल्व करना है तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो चलो यहाँ पे जगह नहीं है तो हम लोग इधर कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पेज पे हम लोग कर लेंगे 23x आगे बढ़ गया क्या, 23x प्लस 17y और ये क्या था 1770, ठीक है। उसके बाद अगला वाला क्या था 17x प्लस 23y और ये कितना था 1830, ठीक है। 23 7 फिर ये 17 23
ठीक है 1830। तो ये आपका बना था क्या, फर्स्ट इक्वेशन बना था, और ये हमारा क्या बना था, सेकंड इक्वेशन। अब इन्हीं दोनों के इक्वेशन को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड से। कैसे, एलिमिनेशन मेथड से। अब इसमें ये देखो, इससे रिलेटेड पीछे तुमने क्वेश्चन सोल्व किया, और ये वाला जो पैटर्न है एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी पैटर्न से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस पैटर्न वाले इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, तो इससे ये तुमने किया होगा कि सर एक बार इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, एक बार सर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो ये कितना होगा, 14x होगा, और ये भी कितना होगा, 14y होगा, और ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, और ये 112, और ये 3, इन दोनों को जोड़ दिए तो ये हो गया। जब दोनों देखिए 20, ये दिख रहा है, ये पैटर्न देखो 23x 23y 17x 17y 17x, ठीक है। एस पैटर्न का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो एक बार जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद देखोगे तो हमेशा कॉमन दिखेगा, हमेशा कॉमन दिखेगा। तो 14 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई हो गया, और 3600, तो x प्लस वाई 3600, और ये 14 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स में कटेगा, 19 टाइम्स में। यानी x प्लस वाई की अभी वैल्यू आई, x प्लस वाई की अभी वैल्यू आई कितनी आई, 90 है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 90 है। अब एक बार इसी इक्वेशन को माइनस करेंगे, ठीक है। इस पैटर्न के क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, इस पैटर्न के क्वेश्चन को आप हमेशा ऐसे ही करना। अगर इसको मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे, एक बार जोड़ के और एक बार माइनस करके। यहाँ पे हमने जोड़ा एक इक्वेशन को, अब इस इक्वेशन को हम लोग माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। तो 23x में से 17x आएगा तो 6x, और यहाँ पे माइनस 6y। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस, अब देखो 0, ये 0, फिर 13 में से 7 जाएगा 6 होगा, 13 में से 7 जाएगा 6, तो माइनस 60। ये क्या है बाबू, माइनस 60, ठीक है, माइनस 60। तो 6 इसमें भी कॉमन है, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 60। अब x माइनस वाई, ये 6 इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो माइनस 60 अपॉन 6, तो ये कटेगा 10 टाइम्स में। तो x माइनस वाई क्या आया, x माइनस वाई क्या है, माइनस 10, x माइनस वाई क्या है, माइनस 10। यहाँ पे x प्लस वाई क्या है, 90, x माइनस वाई क्या है, 10। अभी x और y की वैल्यू नहीं निकली, ये अभी ये निकला। यहाँ पे फिर ये थर्ड इक्वेशन का काम करेगा, और ये जो है फोर्थ इक्वेशन का काम करेगा। ये थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन पे फिर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, इन दोनों इक्वेशन पे हम फिर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। दोनों को पास में लिख के x प्लस वाई 90, फिर उसको लिखेंगे x माइनस वाई कितना हो गया, माइनस 10, कितना है, माइनस 10। अब इसको हम लोग फिर सोल्व करेंगे, तो देखो प्लस माइनस ये क्या हो गया, कट गया, x और x क्या हो गया, 2x हो गया, और 90 में से 10 गया, 80 हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो सर 80 अपॉन 2 हो गई, कटेगा 40 टाइम्स में। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, सर 40 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। x की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, y की वैल्यू भी निकालेंगे। तो x के जगह पे x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई 90 है, तो x के जगह पे 40 पुट करेंगे, x के जगह पे हम 40 पुट करेंगे। लो 40 प्लस वाई, और ये 90, तो y इक्वल टू 90 माइनस 40, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। ये हो गया x की वैल्यू, और वो हो गया y की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आई थी, सर 40 रुपी, और y की वैल्यू कितनी आई, सर 50 रुपी। यानी एक जो स्पून है उसका कॉस्ट कितना है, 40 रुपी, और एक जो फॉक है उसका कॉस्ट कितना है, 50 रुपी। बस ऐसे ही करना है, इक्वेशन बना के सोल्व करना था। इसमें सोल्व करने में बस ध्यान देना है कि सोल्व कैसे करना है, सोल्व कैसे करना है, तो ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। चलो अब इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। चलो ये नोट हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ए लेडी हैज ओनली 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइंस इन हर पर्स। इफ शी हैज 50 कॉइंस इन ऑल टोटलिंग 90 रुपए 50 पैसा, हाउ मेनी कॉइंस ऑफ ईच काइंड डज शी हैव। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो पढ़ लिया, अब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे तभी आप इसके इक्वेशन को बना पाएंगे, नहीं तो ये इक्वेशन नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक लेडी है, एक क्या है, लेडी है, और उसके पास क्या है, पर्स है, उसके पास क्या है, पर्स। ये हो गया लेडी का पर्स, ये हो गया ऐसा उसका पर्स, ठीक है। इस पर्स के अंदर क्या रहा है, इस पर्स के अंदर क्या है, तो 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइंस, ठीक है। इस लेडी के अंदर इस लेडी के पर्स के अंदर 25 पैसा का जो कॉइंस है, यानी 25 पैसे वाला एक कॉइंस आता है, ठीक है, सिक्का, यानी 25 पैसे का उसके पास सिक्का है, ठीक है, और 50 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे का कॉइंस है, ठीक है। 25 पैसे वाला कॉइंस है और 50 पैसा वाला कॉइंस है। इसके पर्स में बस दो ही कॉइंस है, कितने कॉइंस है, बस दो ही कॉइंस है। 25 मतलब दो टाइप के कॉइंस है, दो टाइप के कॉइंस है, कौन सा, 25 पैसा वाला कॉइंस और 50 पैसा वाला कॉइंस है, ठीक है। फिर आगे बोला कि इफ शी हैज 50 कॉइंस, इफ शी हैज 50 कॉइंस। अब ये इफ शी हैज 50 कॉइंस का मतलब क्या, कि जो 25 पैसा वाला कॉइंस है और 50 पैसा वाला कॉइंस है, यानी इसके पर्स में टोटल कितने कॉइंस है, टोटल कितने कॉइंस है, तो 50 कॉइंस है,
ये बस बात ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना है कि इसके पर्स में टोटल कितने कॉइन्स हैं, तो 50 कॉइन्स हैं। कितने कॉइन्स हैं, तो सर 50 कॉइन्स है, और 50 कॉइन्स में 25 पैसे वाला कॉइन्स भी है और 50 पैसा वाला भी कॉइन्स है। ठीक है, फिर से समझो, एक लेडी है, उस लेडी के पर्स में टोटल कितने पैसे, टोटल कितने कॉइन्स है, तो 50 कॉइन्स है, 50 कॉइन्स है, और 50 कॉइन्स में 25 पैसा वाला कॉइन्स है और 50 पैसा वाला कॉइन्स है। यहां तक दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बोला कि इन ऑल टोटलिंग 90 रुपए 50 पैसा। अब इसका मतलब क्या है कि इसके पर्स में जो टोटल पैसा है, टोटल जो पैसा है वो कितना है, तो 90 रुपी 50 पैसा, 90 रुपी 50 पैसा। ठीक है, इसके पर्स में टोटल कितना पैसा है, तो 90 रुपी 50 पैसा। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज शी हैव। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या पूछ रहा है कि इसके पर्स में 25 पैसा वाला कॉइन्स कितना है और 50 पैसा वाला कॉइन्स कितना है, 25 पैसा वाला कॉइन्स कितना है और 50 पैसा वाला कॉइन्स कितना है, ये आप बताइए। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा बस इसमें दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अभी ये पैसा दिख रहा है ना 25 50, तो नहीं समझ में आ रहा है। अभी यहाँ 2 रुपया और 3 रुपया रहता ना तो बहुत अच्छे से तुमको समझ में आता और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। ठीक है, लेकिन ये पैसे की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो देखो उस पैसे की दिक्कत को दूर करेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे, तो सबसे पहले ये बताओ टोटल इसमें कितना पैसा, टोटल कितने कॉइन्स है, सर 50 कॉइन्स है या नहीं, उसमें उस 50 कॉइन्स में 25 पैसा वाला कॉइन्स तुमको पता है, नहीं पता है सर, यही पूछा है, और 50 पैसा वाला कॉइन्स भी सर नहीं पता, यही पूछा है। तो इन्हीं को हम मान ले रहे हैं, इन्हीं को हम लेट में कर ले रहे हैं कि लेट द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स। ठीक है, हमने यही लेट कर दिया कि लेट द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स बी एक्स। क्या लेट कर रही है, एक्स, कि जो 25 पैसे वाला कॉइन्स है, 25 पैसे वाला जो कॉइन्स है वो कितना है, तो हमने लेट कर लिया सर एक्स है। 25 पैसा वाला जो कॉइन्स हमने मान लिया एक्स है, ऐसे इसको मानेंगे लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स बी वाई। यानी हमने सेकंड वाला जो 50 पैसा वाला जो कॉइन्स है उसको हमने लेट में मान लिया कि ये टोटल कितना है, वाई। टोटल कितना है, वाई है। 25 पैसा वाला कॉइन्स हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया। 50 पैसा वाला कॉइन्स हमने कितना मान लिया, वाई मान लिया। यहां तक दिक्कत नहीं सर। अब तुम बताओ बेसिक चीज, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेसिक चीज बताओ, 25 पैसा वाला कॉइन्स कितना है, एक्स। 50 पैसा वाला कॉइन्स हमने कितना मान लिया, वाई। टोटल कितना है, टोटल कॉइन्स कितना है, तो सर टोटल कॉइन्स जो है 50, टोटल कॉइन्स 50 है। तो क्या हमें ये नहीं बोल सकते हैं कि सर x प्लस वाई इक्वल टू 50 हम बोल सकते हैं, सर x प्लस वाई इक्वल टू 50 हम बोल सकते हैं। और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। देखो टोटल कॉइन्स कितना है, 50 है, टोटल कॉइन्स क्वेश्चन ने बोला 50 है, और लेट में हमने मान लिया कि 25 पैसे वाला जो कॉइन्स है, 25 पैसे वाला कॉइन्स जो है हमने x मान लिया, और 50 पैसा वाला जो कॉइन्स सामने y मान लिया। तो x प्लस वाई दोनों को जोड़ देंगे तो 50 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। 25 पैसे वाला सिक्का और 50 पैसे वाला सिक्का दोनों कितना है, तो 50 है। तो यहां से हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा कि सर x प्लस वाई इक्वल टू 50, x प्लस वाई इक्वल टू 50। ये x क्या है, फिर से x क्या है, तो हमने माना है कि 25 पैसे वाला सिक्का x है, 50 पैसे वाला सिक्का y है, तो टोटल कितना सिक्का है, तो 50 है, तो x प्लस वाई 50। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग। कहां से बनेगा सेकंड इक्वेशन, तो ये पैसा, ये टोटल रुपया से। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, चलो इसको छोड़कर थोड़ा एक चीज यहाँ पे समझो। मान लो ये 2 रुपया है और 3 रुपए। 2 रुपए का तुम्हारे पास 5 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 5। और 3 रुपए के तुम्हारे पास 6 कॉइन्स है, 3 रुपए के तुम्हारे पास 6 कॉइन्स है। 2 रुपया वाला तुम्हारे पास 5 कॉइन्स है, ये तुम बताना, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सीख लेंगे। 3 रुपए वाला 6 कॉइन्स है, तो इसके लिए टोटल कितना पैसा होगा, 2 रुपए के 5 कॉइन्स है, तो टोटल कितना रुपया हो गया तुम्हारे पास, 10 रुपए। कितने हो गए, 10 रुपए होंगे कि नहीं होंगे, हाँ सर होंगे। ये क्या हो गया, 1 मिनट, चलो आगे। 2 रुपए के 5 कॉइन्स था, 2 रुपए के तुम्हारे पास 5 कॉइन्स हैं, तो टोटल कितने हो गए, 10 रुपए। ठीक है, 3 रुपए के 6 कॉइन्स हैं, 3 रुपए के 6 कॉइन्स हैं, तो टोटल कितने रुपए हो गए तुम्हारे पास, 18 रुपए। होंगे कि नहीं होंगे, 2 रुपए के 5 कॉइन्स हैं तो 10 रुपए, 3 रुपए के 6 कॉइन्स हैं तो 18 रुपए। तो अब टोटल तुम्हारे पास कितने होंगे, 10 रुपए और 18 रुपए, 28 रुपए होंगे कि नहीं होंगे, यस सर होंगे। ये चीज समझ में आ रही, ये चीज समझ में आ रही, हाँ सर आ रही। अब ये समझ में आ रही, तो इसी के अकॉर्डिंग ये भी सॉल्व करेंगे। देखो 2 रुपए के तुम्हारे 5 कॉइन्स हैं और 3 रुपए के तुम्हारे 6 कॉइन्स हैं, तो ऐसे कर लिया। अब बताओ ये हो गया आपका 25 पैसा। ठीक है, 25 पैसा वाला कॉइन्स है, 25 पैसा वाला कॉइन्स कितना है तुम्हारे पास, 25 पैसा वाला कॉइन्स कितना है तुम्हारे पास, एक्स है कि नहीं। 25 पैसा वाला कॉइन्स कितना है तुम्हारे पास, एक्स है। 50 पैसा वाला
50 पैसा वाला कॉइन्स कितना है तुम्हारे पास y, 50 पैसा वाला कॉइन्स कितना है तुम्हारे पास y, है कि नहीं? हाँ सर। एक सामने 25 पैसा वाला x कॉइन्स है, 25 पैसा वाला x कॉइन्स है और 50 पैसा वाला भी y कॉइन्स है, ठीक है। जैसे देखो इसको मिला 2 रुपया वाला 5 कॉइन्स है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके 10 रुपया। यहाँ पे भी तो वही है, 25 पैसा वाला कितना कॉइन्स है, x है, 25 पैसा वाला x कॉइन्स है, तो ये इसमें टोटल पैसा कितना होगा, 25 पैसे से कितने कॉइन्स होंगे, तो सर 25 इंटू एक्स करेंगे यानी 25x, ये क्या निकलेगा, पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ सर। 2 रुपये का 5 कॉइन्स था तो 2 5 से 10 करके 10 रुपए निकलेगा, ठीक है। ये रुपया में था तो यहाँ पे रुपया में 10 रुपया। वैसे यहाँ सोचो 25 पैसे का x कॉइन्स है, 25 पैसे का x कॉइन है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x पैसा आएगा, यानी 25x पैसा आया, ठीक है। यानी 25 पैसे से 25 पैसे के कॉइन से टोटल कितना पैसा हुआ, तो इतना हुआ। वैसे इसमें ये 50 पैसे का y कॉइन है, 50 पैसे का y कॉइन है, तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 50y पैसा आएगा, पैसा है। यानी ये क्या निकला, 50y पैसा, यानी 50 पैसे वाले जो कॉइन्स हैं, 50 पैसे वाले जो कॉइन्स हैं उससे टोटल कितना पैसा है, तो 50y पैसा है, 50y पैसा है। जैसे इसको हमने आसानी से समझ लिया, ये 2 रुपया 3 रुपया और 5 कॉइन 6 कॉइन था, तो ये आसानी से समझ में गया। लेकिन इसमें x और y आ गया तो वही बस उसमें समझना है, जो प्रोसेस कंसेप्ट इसमें लगा वही कंसेप्ट इसमें। ये सीधे सीधे नंबर में था तो आसानी से आप कर लेंगे, लेकिन ये x और y में आ गया तो तरीका वही है, बस सोचने का तरीका आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 पैसा का कॉइन्स, 25 पैसे वाला x कॉइन्स था तो टोटल कितना पैसा हो गया, इतना। 50 पैसा वाला y कॉइन्स था, 50 पैसा वाला y कॉइन्स था तो टोटल कितने पैसा होगा ये। अब यही टोटल पैसा कितने होंगे, यही टोटल कितने पैसा होंगे, तो यही टोटल कितने पैसा होंगे, तो 90 रुपये 50 पैसा, 19 रुपए 50 पैसा होंगे कि नहीं, 90 रुपये 50 पैसा, ठीक है। यानी ये जैसे यहाँ पे दोनों को जोड़ दिए थे तो 28 रुपया आ गया, ठीक है। वैसे यहाँ पे 25 पे x और 50y जो पैसा, ये टोटल कितने होंगे, 19 रुपए 50 पैसा। अब देखो इसका यूनिट किस में है, पैसे में, इसका भी यूनिट क्या है, पैसे में, तो इधर भी जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, पैसे में आएगा कि नहीं। जब ये पैसा है ये भी पैसा, तो इधर भी रिजल्ट पैसे में आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये रुपया में। तो इस 90 रुपये 50 पैसे को, 90 रुपये और 50 पैसे को हम जब पैसा में बदलेंगे तो 100 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 50 पैसा, ये 90 50 पैसा। यानी इसके पर्स में कितने पैसे हैं, तो इतना पैसा है, ठीक है। रुपया और पैसा, 1 रुपया में 100 पैसा होता है ना, 1 रुपया में 100 पैसा, तो 19 रुपया 50 पैसे में कितना पैसा होगा, तो 1950 पैसा। 1 रुपया में 100 पैसा तो 19 रुपया 50 पैसे में कितने पैसे होंगे, तो 1950 पैसा, ठीक है। यानी ये टोटल पर्स में कितने पैसे हो गए, 1950 पैसे, 1950 पैसे, ठीक है। टोटल पर्स में कितने पैसे हो गए, इतने पैसे। तो ये जो बना, अब ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन बन गया बाबू। ये क्या बन गया, अब तुम्हारा ये सेकंड इक्वेशन बन गया, 25x प्लस 50y इक्वल टू 1950। ये क्या बन गया बाबू, अब ये सेकंड इक्वेशन बन गया तुम्हारा। ये क्या बन गया, सेकंड इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई 50, 25x प्लस 50y इक्वल टू इतना, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आसानी से समझ में आ गया। सेकंड इक्वेशन में बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ये था थोड़ा एग्जाम्पल देकर हम लोग समझे इसको, तो ऐसे ही करना है। अब 2 इक्वेशन तुमको बन गया, दोनों इक्वेशन को सोल्व करो तो कोफिशिएंट के इक्वल करेंगे। तो अगर मल्टीप्लाई कर दे इसमें, मल्टीप्लाई बाई 25 इन फर्स्ट इक्वेशन, इन फर्स्ट इक्वेशन 25 से फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25x प्लस 25y और ये 25 5 ये हो गया, फिर ये 25x प्लस 50y वैसे ही, और ये 90 50। अब इसको सॉल्व करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस। अब ये 2 इक्वेशन बन गया, अब तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, मैंने तो इक्वेशन ही बनाना है। अब इसको सॉल्व करो, माइनस 25y और ये माइनस 0 0 और ये 7, फिर ये माइनस से माइनस कटेगा, फिर ये कटेगा 25 4 28 टाइम्स में, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 28 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। यानी 50 पैसे वाले जो 50 पैसे वाला कॉइन्स है, 50 पैसे वाला जो कॉइन्स है वो कितना है, 28 है। 50 पैसे वाला जो कॉइन है, 50 पैसे वाले टोटल कितने कॉइन्स होंगे, 50 पैसे वाले टोटल कितने कॉइन्स हो गए, तो 28 हो गए। अब x 25 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं, तो अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो इस 28 को इसमें पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसमें पुट करो तो x प्लस 28 इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू 50 माइनस 28, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 और ये 22, x की वैल्यू क्या आ गई, 22। यानी
यानी 25 पैसे वाला कॉइन्स कितना है, 25 पैसे वाला कॉइन्स कितना है, तो 22, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यही क्वेश्चन है, पूछा था कि 50 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं, तो 28 कॉइन है। 25 पैसे वाले कितने कॉइन्स है, तो 22 कॉइन्स है। ठीक है, थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चन नहीं कहेंगे, बस क्या है, कंसेप्ट बेस है, ये वाला कंसेप्ट समझ में आएगा, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलो अब इसको आप लोग नोट करो।